और अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए, कर संग्रहण प्रणाली को कुशल बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कर संग्रहण को पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर संग्रहण प्रणाली को कुशल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कर संग्रहण को पारदर्शी बनाने के भी दिशा निर्देश दिए गए। खबर अब नागौर से है, जहां एडीजे ने हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के दोषियों ने 5 साल पहले मेतड़ा सिटी कस्बे में एक 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी थी। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट के सामने 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गुनाहगारों ने महिला की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी। नागौर से एक और बड़ी खबर है, जहां पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नायल खियाला रोड पर 112 को टक्कर मारी थी। दुर्घटना के बाद पुलिस की गाड़ी जलकर खाक हो गई थी। घटना में हेड कांस्टेबल प्रहलाद राम की मौत भी हो गई थी और उसके बाद से ही दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम रखा गया था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? चंदन, बताना चाहूंगा जो ये पूरा मामला था 8 मार्च का जो था, जिसमें कि जैल थाना क्षेत्र की 112 जो गश्त वाहन है उसको एक एसयूवी द्वारा टक्कर मारी गई थी, जिसके चलते जब गाड़ी पलटने से उसमें आग लगी और आग लगने के बाद में उस गाड़ी में मौजूद जो पुलिसकर्मी थे जैल थाना क्षेत्र के, उनके 2 जने उसमें गंभीर घायल हुए थे और वहीं हेड कांस्टेबल प्रहलाद राम है उसकी मौत हो गई थी। उसी मामले को लेकर के लगातार जो ये पहले भी इनसे कुछ आरोपियों को जो इनको सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया गया था और वहीं आज कल देर रात जो 2 मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामविलास और गोपाल मंडा जो है दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इन्हीं दोनों के ऊपर जो है 50-50 हजार रुपए का इनाम नागौर पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। पूरी कार्रवाई जो है शार्दुल शहर गंगानगर की गई है। वहां पर जो है जीआरपी थाने की मदद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि उनको जानकारी मिली थी, नागौर पुलिस को सूचना थी कि हनुमानगढ़ से दिल्ली आने वाली ट्रेन से जो है ये दोनों आरोपी निकल रहे हैं। उसी को लेकर के जो इनका स्टॉपेज है शार्दुल शहर था, वहां पर इस कार्रवाई को जीआरपी की मदद से नागौर पुलिस जो है उन्होंने अंजाम दिया और दोनों आरोपी जो रामविलास और गोपाल मंडा है उनको गिरफ्तार किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धौलपुर किशोर सुधार गृह से मंगलवार रात फरार हुए अपराधियों की तलाश अभी तक जारी है। 5 अपराधियों को अब तक पुलिस तलाश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। इस घटना ने सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चालीस घंटे पार, बाल कैदी अब तक फरार। जाल तोड़े भागे अपचारी, तलाश अब भी जारी। बाल सुधार गृह बदहाल, कब सुधरेंगे हालात? धौलपुर के किशोर सुधार गृह से फरार हुए 10 बाल अपचारियों में से 5 अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। तो इस घटना ने सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एनडीटीवी की टीम ने जब मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया तो सुनसान इलाके में स्थित इस सुधार गृह की व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। परिसर के चारों ओर बाउंड्री वॉल तो थे, लेकिन छत पर किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं बनाई गई, जिससे अपचारी अक्सर छत के रास्ते फरार हो जाते हैं। ये वही यहाँ पर स्थान है, पॉइंट है, जहाँ से
हालांकि अंदर अलाउ यहाँ पर नहीं किया है हमको, लेकिन इधर से जो मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये छत बनी हुई है, इसके ऊपर से ये कूदकर फरार हुए थे रात करीब 1 बजे के आसपास, जिनमें से 5 को पुलिस ने नाकाबंदी कर डिटेन किया है। वही 5 अभी तक फरार हैं, जिनके संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सबसे बड़ी बात, जो किशोर सुधार गृह है, उसकी एक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि पहली मर्तबा यह मामला यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इससे पूर्व भी यहाँ से जो बाल अपचारी हैं फरार होते रहे हैं। सुधार गृह की छत पर एक जंगला लगा हुआ है, जिसे तोड़कर फरार होने की घटनाएं होती रहती हैं। और इस बार तो भागने वाले पॉक्सो और रेप जैसी धाराओं के आरोपी थे, और उनका 2 दिन तक ना पकड़ा जाना बड़ा ही गंभीर विषय है। साथ ही ये दर्शाता है कि प्रशासन ऐसी घटनाओं को लेकर कितना संजीदा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर 5 को पकड़ लिया है, लेकिन 5 अभी तक फरार हैं। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये यहाँ पर इसके कार्मिक लगे हुए हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। जो बाल अपचारी फरार हुए हैं 10, उनमें से 5 को पकड़ लिया है। 5 की क्या स्थिति है, कोई उनकी कोई लोकेशन मिली है क्या पुलिस को, या आपको कोई ऐसी कोई इनपुट मिला हो अभी? तो यहाँ पर ये कार्मिक थे, हालांकि सक्षम अधिकारी तो यहाँ पर कोई नहीं मिला है हमें। कर्मचारी हैं, तैनात हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो किशोर गृह की सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। वैसे देखा जाए तो बाल संप्रेक्षण गृह से लगातार बाल अपचारी फरार होते रहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जब बाल अपचारी छत, खिड़की या जंगले को तोड़कर फरार हुए हैं। इससे बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्था पर सवाल या निशाना खड़ा होना लाजमी भी है। साथ ही जिस तरह 2 दिन बीत गए और अपचारी अभी तक पकड़ से बाहर हैं, वो भी पुलिस के इकबाल पर बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। आतंक के मॉड्यूल पर एनआईए का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला, जहां 3 साल तक चली खोजबीन के बाद एनआईए ने आतंक के सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की। लेकिन एनआईए की खोजबीन यहीं समाप्त नहीं होने वाली। अभी उसकी नजर इस आतंकी के राजदारों पर है, जिन्होंने इसे ठिकाना दिया। आखिर क्या है एनआईए का अगला कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। पूछताछ में फिरोज उगलेगा सारे राज। फिरोज के सभी राजदारों पर कसेगा शिकंजा। पनाह देने वालों पर डलेगा कानून का फंदा। जी हाँ, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद एनआईए की गिरफ्त में आए आतंकी फिरोज उर्फ सब्जी के रूप में एनआईए को ईद पर ईदी मिलने जैसा रहा, क्योंकि 3 साल तक ये आतंकी फरार रहा। ठिकाने बदले, एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसका पीछा करती रही। इसकी बस एक चूक का इंतजार कर रही थी, और वो चूक इसने ईद के मौके पर कर दी। फिर क्या था, जैसे ही एनआईए को पता चला कि फिरोज उर्फ सब्जी रतलाम में अपनों के बीच ईद मनाने गया है, एनआईए ने तुरंत इसे गिरफ्तार कर लिया। फिरोज लंबे समय से फरार चल रहा था। फिरोज सूफा संगठन के 5 मुख्य संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस्लाम पुलिस के द्वारा सूफा संगठन से जुड़े हुए फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में 2022 में निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में 12 किलो विस्फोटक, टाइमर और अन्य सामग्री में इनकी कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा था, फिरोज खान, 48 साल का ये रहने वाला है। रहने वाले लोकल स्टेशन रोड थाने के रहने वाले हैं। और इसमें लगातार 3 साल से इसकी तलाश की जा रही थी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा तलाश की जा रही थी। फिरोज तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब जांच एजेंसियों की नजर उन लोगों पर है जिन्होंने 3 साल तक फिरोज को पनाह दी। जी हाँ, जांच एजेंसी उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने फिरोज को छिपने में मदद की। पुलिस का कहना है कि फिरोज की मदद करने वालों को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फिरोज बीते 3 साल से बांसवाड़ा और आसपास जिलों में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे छिपने में मदद की। पुलिस इसके फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और संपर्कों की जांच कर रही है। एनआईए को शक है कि फिरोज गिरफ्तारी से बचने के दौरान किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में था। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या रतलाम में रहते हुए उसने कोई नया नेटवर्क तैयार किया था। पूरा मामला 28 मार्च 2022 को सामने आया था, जब चेकिंग के दौरान राजस्थान के निम्बाहेड़ा में एक 4 व्हीलर से पुलिस ने आरडीएक्स पकड़ा था।
इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस ने जुबैर, अल्तमश और सैफुल्ला नाम के युवकों को मौके से गिरफ्तार किया था। मार्च 2022 को जब RDX के साथ आतंकी पकड़े गए थे, उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उस वक्त की तत्कालीन SP ने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। तो 3 व्यक्ति जो बहुत ही संदिग्ध उनका आचरण था और उनके पास से 12 किलो एक्सप्लोजिव्स प्लस टाइमर डिवाइस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली। इनसे जब पूछताछ की तो काफ़ी संदिग्ध था। SHO तुलसीराम के निर्देशन में पूरी इनसे पूछताछ की गई और तत्पश्चात एक्सप्लोजिव एक्ट और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये अपने आप को जितनी जानकारी सामने आई गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई उसमें, उसके अनुसार ये अपने आप को अल सुपा संगठन से संबंधित बताते हैं। रतलाम के रहने वाले हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, मारपीट और इनके मुकदमे दर्ज हैं। और इनके पास जो सामग्री मिली, इनका कहना है कि जयपुर के पास किसी पर्टिकुलर जगह पे इनको इस सामग्री को सौंपना था और वहाँ की लोकेशन इनको अपने जिन्होंने इनको भेजा था उनके साथ शेयर किया। इन पकड़े गए आतंकियों की निशानदेही पर बाद में मास्टरमाइंड इमरान और उसके साथियों को रतलाम से NIA ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आतंकी फिरोज पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, जिसे बुधवार को रतलाम SP अमित कुमार की टीम ने उसके घर से पकड़ा। फिलहाल कोर्ट ने फिरोज को 14 दिन की रिमांड पर भेजा है, जहां पूछताछ में बड़े राज खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। जयपुर का नारायण सिंह सर्कल स्थित बस स्टैंड अब शिफ्ट कर दिया गया है। ये बस स्टैंड अब ट्रांसपोर्ट नगर से संचालित हो रहा है। 1 अप्रैल से यहां से बसों का संचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन यहां सुविधाओं का अभाव है। इस बस स्टैंड पर ना तो यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही यहां बसों के संचालन की कोई जानकारी मिलती है। आलम यह है कि लोग बस के इंतजार में घंटों धूप में खड़े रहने पर मजबूर हैं। निगम का अस्थायी शौचालय यहां लगा जरूर है, लेकिन गंदगी इतनी कि कोई इसका इस्तेमाल न कर सके। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड पर बसें मिलती थी, लेकिन 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो गई है। नारायण सिंह सर्किल स्थित बस स्टैंड हट गया है। नया बस स्टैंड इस जगह पर बनना है, जिसकी तैयारियां ही की जा रही हैं और इसको लेकर के लोग भी खासे परेशान हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई साइन बोर्ड है, लोगों को ठीक पता नहीं है कि ये बस स्टॉप कहाँ पर है और न ही लोगों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था है। इसलिए अभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बसों की तलाश में, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप काफ़ी देर से यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? हाजीपुर जाना है सर। अच्छा, पहले कहाँ से बस मिलती थी आपको? नारायण सिंह सर्किल से। तो आपको पता था कि यहाँ से बस मिलेगी? सर ये मोबाइल में देखा था, कुछ पेपर में देखा था। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम धूप में हैं। 1 घंटे से। 1 घंटे से बस नहीं मिली? 1 घंटे अभी बस आई नहीं। अब यहाँ पूछे तो भी किसको पूछे हैं अपन? हाँ। कोई बताने वाला भी नहीं है। तो धूप में बैठना भी पड़ रहा है, इधर कहीं कोई व्यवस्था भी नहीं है? व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर बैठने की। बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, कोई अगर बाथरूम टॉयलेट भी नहीं है। जो है ये इसकी कंडीशन देख लो आप। जयपुर का ही बेस्ड रूम है यहाँ पे, राजा पार्क का, लेकिन अभी तक यहाँ पे मेरे को अपने मामा जी को छोड़ने हैं, जो एक NRI हैं। इनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से इनकी फ़्लाइट है आगे की। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है। मैं पिछले हाफ एन आवर से ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट बस RSTC की रुकेगी कहाँ पे, कोई नहीं बता रहा। पूरा ट्रांसपोर्ट नगर के मैंने 3 चक्कर लगा लिए, कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। कितने बजे की फ़्लाइट है आपकी? फ्लाइट तो नहीं, आज नहीं है। अच्छा। कल के, लेकिन फिर भी दिल्ली जाने में टाइम तो लगेगा ना। अगर इस वक्त भी बस मिल जाए तो फिर भी दिल्ली जाने में 6-7 रात को लग जाते हैं ना, इसीलिए। अभी कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? कोई बस रुकी यहाँ पर या बस रुक नहीं रही? आधे घंटे के ऊपर हो गए, चक्कर भी लगाए हैं, पीछे से भी होकर भी आ गए हैं, फिर यहीं आ गए हैं। किसी से पूछा, उसने बोला इधर ही आ जाओ। जिससे भी पूछा उसने बोला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो बस देर में आपको पता चल पाया कि ये कोई बस स्टॉप है? करीब 4 जनों से पता चला मैंने को, तो उन्होंने कहा ये बस स्टॉप है, लेकिन कोई भी बस रुक नहीं है। हाईवे पे भी जाके अगर बीच में मैं कहाँ पता करूँ, क्योंकि ये टर्न है तो माइट भी टर्न होके यहाँ से जा रही होगी, लेकिन कोई बताने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, अथॉरिटी कोई भी नहीं है। आप राजस्थान रोडवेज से हैं, फिलहाल यहाँ कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। लोग जो हैं वो भी देखिए धूप में बैठी हुई हैं, वो अम्मा काफ़ी देर से तो इंतजार कर रही है 1 घंटे से बस का। क्या अरेंजमेंट्स हैं अभी? अरेंजमेंट्स ये हैं यहाँ के,
भाई अभी तो प्रशासन ने ये लगा रखा है भाई, अभी जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको ये बताया जाए यहाँ से गाड़ियाँ चल रही है दिल्ली और अलवर के लिए, यहाँ से सुविधा है, और भरतपुर आगरा रूट के लिए ट्रांसपोर्ट नगर से है। तो यहाँ जो यात्री आता है वो हमसे संपर्क करता है, हम उनको कहते हैं इधर बैठिए, गाड़ी आएगी, हम आपके लिए गाड़ी रुकवा के आपको आपके गंतव्य स्थान तक यात्रा करवाएंगे। तो इकरामुद्दीन जी बता रहे हैं कि अभी ये तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, जबकि करीबन 2 सप्ताह पहले के आसपास ये तय हो चुका था कि 1 अप्रैल को नारायण सिंह सर्किल स्थित जो बस स्टैंड है वो वहां से हटेगा और इस नई जगह पर आएगा। अभी यहाँ पर जो बुकिंग काउंटर्स हैं उसका भी काम चल रहा है, वो भी तस्वीरें आप देखिए। तमाम काम जो है फिलहाल अभी चल ही रहे हैं और ये काम कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यात्री एक तो कम पहुंच रहे हैं, यहाँ पर उनकी संख्या कम है, और जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो सवाल ये है कि जब इतने दिन पहले ये तय हो चुका था कि नारायण सिंह सर्किल से जो बस स्टैंड है जहां से अलवर के लिए और खास तौर पे दिल्ली के लिए जो बसें हैं वो मिलती हैं, तो आखिर यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये सवाल जो है ये उभर कर सामने आ रहा है। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। राजस्थान में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत होना शुरू हो जाता है। राजस्थान के कई ऐसे गांव हैं जहां जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन नल से जल का इंतजार आज भी है। भीषण गर्मी की मार, पानी का संकट अपार, बूंद बूंद को तरसे लोग, संकट का कैसे हो समाधान। गर्मियों की शुरुआत होते ही अब राजस्थान के अलग अलग इलाकों से पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ऐसी एक तस्वीर बालोतरा से भी सामने आई, जहां ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभागीय दावों के उलट बालोतरा के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बनी है। कल्याणपुर पंचायत समिति के कई गाँव उम्मीद सागर, धवा, समदड़ी, खंडप परियोजना से कनेक्टेड हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बलाऊ जाटी ग्राम पंचायत के कई राजस्व गांवों में पानी की समस्या बनी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जीएलआर बना हुआ है इसको बने हुए करीबन 5 साल हो गए, लेकिन अगर पानी सप्लाई की बात करें तो यहाँ के ग्रामीण हैं वो बड़े परेशान हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि 3 साल हो गए इस जीएलआर को बने हुए, हर घर नल से जुड़े हुए, जेजेएम योजना से जुड़े हुए 3 साल हो चुके, लेकिन घर तक अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। महिलाएं कुछ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? रुकोंदी। पानी की क्या समस्या है? पानी बहुत बुरी समस्या है हमारे गाँव में। कितना आता है? सप्लाई कभी होती है? नहीं होती है, 5 साल या। तो फिर पानी कहाँ से लाना पड़ता है? पानी 1000 रुपया दे टंकर मंगा। टंकी लगवाते हो? महीने में आता है एक बार? हाँ, 1 महीने में एक बार आता, आधा घंटा ना, बस पानी नहीं आता। बच्चों को पालते, गाय भैंस को पालते। 5 साल हुई है टंकी बनी ने, इसमें एक बार पानी नहीं है। हमने 121 पर कंप्लेंट दर्ज की नहीं, उसकी गवर्नमेंट कर्मचारी सुनवाई नहीं हो रही है। श्री आदिनगर में करीब 200 घरों की बस्ती है और 3 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत इन घरों तक पाइपलाइन और हर घर नल तो लगा दिए गए, लेकिन विभाग पानी पहुंचाना ही भूल गया। कभी कभार महीने में एक आध बार सिर्फ आधे घंटे पानी की सप्लाई होती है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में ग्रामीण हजारों रुपए खर्च कर पानी टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। पानी की इस परेशानी का समाधान आखिर कब और कैसे होगा, अब इस पर नजर है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की यही हालात है कि जहां हर घर नल से तो जुड़े हुए हैं लोग, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार जारी।